टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल तो नहीं जीत सके लेकिन लोगों के दिल जीत लिए। क्या एहसास थे उस वक्त? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला दफ़ा हुआ करता है मैं डायरेक्ट क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, और उस वक्त बड़ी होप थी कि मैं मेडल की फ़ाइट करूँगा। तो कहते हैं कि बस किस्मत में नहीं था, तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने ओलंपिक्स में 5th पोजीशन हासिल की। तो बस वही मेरा एक समझ लें कि मेरे लिए एक टारगेट था आगे अचीवमेंट हासिल करने के लिए। तो बस आगे फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, तो माशाल्लाह मेडल जीते हैं पाकिस्तान के लिए। शोहरत कैसी लगती है? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो बड़ी खुशी हो रही है। देखिए कि जो मेहनत करता है उसका अल्लाह ताला फल ज़रूर देता है एक ना एक दिन। तो इसी तरह उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि अभी लोग जो वो इज़्ज़त दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सबसे हार जाए लेकिन इंडिया से ना हारे। आपने सिल्वर जीता, इंडिया ने गोल्ड जीता, लेकिन हम सब आप पर खुश हैं। वैसे इंडिया को कब तक हरा लेंगे? आज अगर देखा जाए तो मैं किसी को भी हराना नहीं चाहता। दरअसल बात ये है कि पूरा वर्ल्ड उधर आया हुआ था, तो मेरा फोकस होता है कि मैं अर्शन नदीम को हराऊं। जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह थ्रो की 90.18, तो मेरा टारगेट था कि मैं अपनी बेस्ट करूं। तो मैं अपने आप से ही जो है ना वो खेलता हूं कि अर्शन नदीम को जीतना है। तो अर्शन नदीम को जीतता हूं तो उसका मतलब है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड जीत लिया। आप बचपन से एथलीट हैं, जेवलिन थ्रो में आप बेस्ट हैं, ये कैसे अंदाजा हुआ था? ये ऐसा हुआ कि मैं भी क्रिकेटर था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब क्रिकेट खेली, और एथलेटिक्स में इस तरह है कि बड़े भाई गेम करते थे। उन्होंने कहा कि यार आप माशाल्लाह क्रिकेट में इतनी मेहनत करते हैं तो अक्सर हम मैच जीतते हैं, तो जितनी आप के अकेले की मेहनत होती है तो आप कोई ऐसी गेम में हैं जिसमें आप अकेले ही आगे जा सकें क्योंकि इतनी मेहनत है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एथलेटिक्स में हैं, तो फिर मेरा आगाज़ जो है वो एथलेटिक्स से स्टार्ट हुआ। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तो बच्चे खेलते हैं, ये जेवलिन का ख्याल कैसे आया? मतलब आपको कैसे पता चला कि जेवलिन भी कोई गेम है? इसका ख्याल इस तरह आया कि बड़े भाई जो मेरे वो गेम करते थे स्कूल में, तो उनको देखकर मुझे शौक़ हुआ कि मुझे एथलेटिक में आना चाहिए। तो इसी तरह जो मेरे उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने फिर फोकस किया कि आप माशाल्लाह एथलेटिक्स में हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह मुझे जो शौक़ हुआ एथलेटिक का, तो एथलेटिक में मैंने तकरीबन कोई 8 से 9 इवेंट्स किए थे, जिसमें 4 थ्रोज़ आ जाती हैं, और उसके साथ साथ मैंने 3 जंप्स भी किए हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, और उसके साथ साथ फिर मैंने 100, 200 और रिले भी भागी हुई है। पहली बार जेवलिन कब थ्रो किया और कितने मीटर दूर जी थ्रो मैंने किया? 2012 से स्टार्ट किया स्कूल लेवल से। तो उस वक्त तो मुझे ये मीटर का तो नहीं पता था कि मीटरों में पैमाइश करते हैं, तो फुट का होता था। तो उस वक्त मैंने जो थ्रो की थी वो मेरे ख्याल में अभी इतना याद नहीं है, कोई 150 से ऊपर ही मैंने थ्रो की थी। तो इसी तरह फिर आगाज़ हुआ, मैंने स्कूल से लेवल से स्टार्ट किया, तो फिर तहसील लेवल, फिर आगे ज़िला, डिवीज़न, फिर पंजाब, फिर इंटर बोर्ड, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया। प्रैक्टिस सेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मीटर की थ्रो की है? अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस में मैंने आज तक 85 से ऊपर कभी थ्रो नहीं की। वो मैं जितना भी जोर लगाऊं 85 से ऊपर थ्रो नहीं जाती। इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा जेवलिन गिरने से पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्या अंदाजा हो जाता है कि ये थ्रो नंबर 1 है? आज बिल्कुल जैसे हमारा रन अप स्टार्ट होता है, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है, जब हाथ से रिलीज़ होता है जेवलिन तो पता चल जाता है कि ये जो हमारी थ्रो है ये बेस्ट जाएगी। राइट। और अब बताइए कुछ नीरज चोपड़ा के बारे में भी, क्या आपकी इंटरेक्शन होती है, दोस्ती वगैरह है उनके साथ? आज बिल्कुल 2016 में मैंने पहला इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था, इंडिया गुवाहाटी में ही हुआ था। तो उस वक्त भी वो गोल्ड हुए थे, तो मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ था, और साथ मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो 2016 से हमारी माशाल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो अक्सर बस जैसे कंपटीशन होता है तो वहाँ पे जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसी वक्त बातचीत होती है, और कंपटीशन में तो फिर यही होता है कि एक दूसरे को बस जीतना है और अपनी बेस्ट करनी है। तो माशाल्लाह अच्छी खासी दोस्ती है 2016 से अभी तक। तो इंशाल्लाह ग्राउंड से बाहर आप लोग बातचीत होती है, घूमते वगैरह हैं वहाँ पर जब जाते हैं? आज बिल्कुल ग्राउंड से बाहर भी जब होटल में बस मुलाकात होती है, बाहर घूमने तो नहीं जाते क्योंकि फोकस जो है वो कंपटीशन पे होता है। तो बस जहाँ पे मुलाकात होगी वहाँ पे बस बातचीत कर ली, हालचाल पूछ लिया, बस इतना टाइम होता है। तो उसमें यही कुछ पाकिस्तान कब बुलाएंगे उन्हें? आज पाकिस्तान अभी तो कंपटीशन स्टार्ट है, आगे एशियन गेम्स आ रही है,
तो फिर ओलंपिक्स भी आ रही है, उसका भी फोकस है, मेरा भी फोकस है। तो इंशाल्लाह जैसे फ्री होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे। उनकी फैमिली वगैरह से आपकी बात होती है? नहीं, फैमिली से तो नहीं होती, नीरज चोपड़ा से हो जाती है, तो समझ लें फैमिली से हो जाती है, तो बार हाल चाल पूछ लेते हैं। पाकिस्तान में आपकी वजह से जेवलिन थ्रो के बारे में लोगों ने जाना। आपको लगता है कि अब ये नौजवान इस तरफ राग़िब हो रहे हैं और क्या कोई और अरशद नदीम पाइपलाइन में नज़र आ रहा है? आज बिल्कुल जब से मैंने ओलंपिक्स में माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके बाद फिर जो है ना वो यूथ जो है हमारे नौजवान हैं, काफ़ी माशाल्लाह इस एथलेटिक्स में आ रहे हैं और ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं जेवलिन पे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीछे जो हमारी यूथ है, नौजवान है, उस पर वर्क भी हो रहा है और ख़ुद भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह निकलेंगे अरशद नदीम और भी काफ़ी। आपके पास कितने जेवलिन हैं? मेरे पास अभी देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल का तो जेवलिन नहीं है, तो फिर आर्मी चीफ जो बाजवा साहब थे उन्होंने एक जेवलिन मुझे दिया था, वही है बस। आप जब बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो क्या जेवलिन अपने साथ लेके जाते हैं अपना? नहीं, जेवलिन तो नहीं लेके जाता क्योंकि मेरे पास वर्ल्ड लेवल का जेवलिन नहीं है, तो बस वो अगर होगा तो शायद साथ भी लेके जाऊं। फिर जो वर्ल्ड में वहाँ पे जो उन्होंने यूज़ करवाने होते हैं वही यूज़ करता हूँ। डिफरेंट टूर्नामेंट्स के लिए आप बाहर जाते हैं, कोई इंटरेस्टिंग वाकया आपके साथ पेश आया हो? अभी अगर देखा जाए तो इस तरह का कुछ सीन बना तो नहीं, क्योंकि टाइम पूरा होता है और हमारा जो कंपटीशन है ये आखिरी डेट पे होता है, जैसे कि 19 से 27 अगस्त को वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, तो हमारा 25 को क्वालिफाई राउंड था और 27 को फाइनल था। तो बस अगर देखा जाए तो खुशी इसी बात की होती है कि अल्लाह ताला हमें मेडल दे, तो मेरे लिए वही होता है कि मैंने मेडल जीता है, तो समझ लें कि वो कंट्री का विजिट कर लिया। फ्रेंड्स जब आपसे मिलते हैं और आपसे सेल्फी की डिमांड करते हैं, ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? कैसा लगता है? फीलिंग तो होती है, जैसे लोग हमें प्यार मोहब्बत देते हैं तो जज्बा आता है कि यार और ट्रेनिंग करें और पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन करें, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो प्लेयर्स को हौसला अफजाई मिलती है। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे वाले जितने भी गेम्स आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। आप जब बाहर जाते हैं तो आपके साथ कितने लोग जाते हैं आपकी टीम में? जैसे बाकी क्रिकेट है, काफ़ी सारे लोग, पूरी टीम होती है, कोचेज़ होते हैं, तो आपके साथ कितने लोग होते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैं टोक्यो ओलंपिक्स में गया था उस वक़्त ना मेरे साथ कोई डॉक्टर था, ना कोच था, ना फिजियो था, और मैं टीम के साथ ही गया था। जैसे दूसरी टीम जा रही है तो उनके साथ मैं भी अकेला जा रहा हूँ। इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हुआ, वहाँ पे भी मैं अकेले गया था, और आगे फिर वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स थी वहाँ पे भी। तो मेरे ख्याल में कोच और फिजियो डॉक्टर होना लाजमी है साथ, तो आपकी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आ सकती है। तो ये मैं उधर जाके बड़ा मिस करता हूँ कि कोच, डॉक्टर और फिजियो जो है ना वो एक प्लेयर के साथ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ ही होना चाहिए, हमारे जितने भी एथलीट्स हैं उनके साथ हर इवेंट के साथ एक कोच होना ज़रूरी है, डॉक्टर और फिजियो होना ज़रूरी है।